इसलिए 480 साल उनको मुगलों के अंदर नहीं आने दिया। फिर बाद में इनके आपस में फूट होने की वजह से मुगलों ने फ़ायदा उठाया, फिर अंदर एंटर हो गए थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम लोग आए हुए हैं एक वर्ल्ड फेमस फोर्ट देखने। आप लोग गेस कर पा रहे हैं पिक्चर्स देखकर, तो प्लीज़ अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिएगा। ये है कुंभलगढ़ फोर्ट। किसने सही गेस किया ये भी मुझे बताना। ये फोर्ट बहुत ही अमेजिंग है, यूनिक है, इसका स्ट्रक्चर सब कुछ बहुत साइंटिफिक है। ये हम अभी फ़ोर्ट के रास्ते में हैं और इस फ़ोर्ट की ख़ास बात ये होती है कि जब इस फ़ोर्ट के रफली 500 मीटर्स के पास में आते हैं तब जाकर ये फ़ोर्ट दिखाई देना शुरू होता है। उसके पहले ये थोड़ा हिडन फील होता है, आपको जल्दी से दिखता भी नहीं है दूर से ये फ़ोर्ट। जब अपन इसके बहुत पास पहुंच जाते हैं तभी ये विजिबल होता है। तो ये इसकी फ़र्स्ट एंट्रेंस है जहां हमें गाड़ी पार्क करनी है। अब हम यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर उतर कर अंदर जाकर हम टिकट्स लेंगे। अभी ये है फोर्ट का व्यू जो फर्स्ट एंट्रेंस के बाद में हमें दिखाई देता है। ये देखिए कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है, अमेजिंग सीरियसली। और ये है इसका सेकंड गेट, जहाँ के अंदर जाने के बाद में ये आपको दिखाई देगा। एक मैप लगा हुआ है और इस फोर्ट के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है हिस्ट्रीज़ के अंदर। पर मुझे इस फोर्ट की हिस्ट्री अच्छे से जाननी थी और आप सब लोगों को भी इसके बारे में बताना था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम एक टूर गाइड लेंगे जो हमें इस फोर्ट के बारे में अच्छे से बताएगा। ये है पूरा कुंभलगढ़ का मैप और ये है फोर्ट जहाँ पे लिखा हुआ है यू आर हियर। ये देखिए मैं आपको थोड़ा क्लियर व्यू दिखाती हूँ। ये हम सेकंड एंट्रेंस से अंदर आए हैं जिसमें एक तरफ एक टेंपल बना हुआ है। इनफैक्ट एक नहीं, इसके दोनों साइड में लेफ़्ट, ये गेट से हम अंदर आए, इसके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड ही टेंपल्स बने हुए हैं। इसके आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं इनफैक्ट। तो हमने जो गाइड किया उसने हमें ये सजेस्ट किया कि पहले हम वो जो लक्ष्मी नारायण मंदिर था उसमें जाकर वहाँ पे दर्शन करें और उसके बाद वो हमें पूरा फोर्ट का जो था वो टूर दे देगा। तो अभी हम जा रहे हैं, ये इधर वॉशरूम्स और ऑफिस वगैरह इनके बने हुए हैं। तो उसने हमें पहले गाइड किया कि आप लोग मंदिर का दर्शन कर लीजिए। तो अभी हम जाएंगे, ये अंदर ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है गुंबद जैसा, इसमें हम जाएंगे। ये है मंदिर और मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम फोर्ट विज़िट करना शुरू करेंगे। ये देखिए कितना, मतलब कितना पुराना मंदिर होगा, आप सोच के देखिए, इसके स्ट्रक्चर को देख के ही समझ में आ रहा होगा। ये बाहर ये गौ माता है, अंदर लक्ष्मी नारायण भगवान है। बहुत ही अमेजिंग, मतलब ऐसे यहाँ पे आके वाइब आ गई कि जैसे हम उस एरा में पहुँच गए हैं। वेरी वेरी प्रिटी, अद्भुत। लेट्स बिगिन विद द टूर। 1443 के अंदर 15th सेंचुरी के अंदर महाराणा कुंभा तो ऊपर टॉप पर चलेंगे। पीछे वाला जो पार्ट है पूरा मारवाड़ दिखाई देगा जो कि प्लेन एरिया है। मारवाड़ की बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए इस फोर्ट का निर्माण किया था 1443 के अंदर। इसके अंदर टोटल 360 टेम्पल्स हैं। ओके, 300 टेम्पल्स फोर्ट में, इस फोर्ट में पूरा 40 है। ओके, पूरा 40 360 टेम्पल्स है। 300 टेम्पल्स फोर्ट से पहले के बने हुए थे। फिर बाद में महाराणा कुंभा यहाँ आते, 60 हिंदू टेम्पल्स, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया और फोर्ट का निर्माण किया। 300 टेम्पल जो है जैन टेम्पल्स है, सारे वो जैन टेम्पल्स है। राजा संप्रति जो अशोक थे, सम्राट अशोक, उनके ग्रैंडसन थे जिनका नाम था राजा संप्रति। उन्होंने जैन धर्म अपनाया था, उन्होंने ये मंदिर बनाया था 2nd और 12th सेंचुरी के अंदर। वो जितने भी आप उधर देखें वो सारे जैन टेम्पल्स हैं, जैन टेम्पल्स, सेंचुरी के बने हुए। ओके। इस फोर्ट के अंदर टोटल 9 गेट है, जिसमें से 5 गेट ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। हनुमान गेट जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति लगी है। 4th नंबर गेट इस साइड में दिखेगा, जो ऊपर चलेंगे विक्ट्री गेट, विजय गेट। ओके, विजय गेट विक्ट्री गेट इसलिए कहते हैं कि नागौर का किला, मारवाड़ रियासत है, मारवाड़ रियासत के अंदर नागौर आता है। नागौर का किला वो जीता, विजय प्राप्त की थी उन्होंने, तब उन्होंने वो गेट बनवाया था। 5th नंबर गेट जहाँ से आप टिकट लेके एंटर हुए वो है रामपुर, राम गेट है। 4th गेट इसके अंदर है, फोर्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। 2nd लार्जेस्ट वॉल है आफ्टर चाइना, लेकिन चाइना की वॉल अंदर से होलो इनसाइड, अंदर से खोखली है, और ये है सॉलिड वॉल बनी हुई। इसका फ्रंट पार्ट 21 फीट चौड़ा है और 17 फीट उसकी हाइट। जैसे ये वॉल ही आप देखें, ये वॉल ही जो कि बिगिनिंग पार्ट यहाँ से स्टार्ट होकर इस फोर्ट के पीछे खत्म हो रही है। 13 माउंटेन्स को कवर करती हुई ये पीछे जा रही है। 13 माउंटेन्स
12 माउंटेन्स पे तो वॉल का निर्माण किया गया है। सबसे जो हाइट पे माउंटेन था जिसके ऊपर इस फोर्ट का निर्माण किया गया है। मेवाड़ में 4 डिस्ट्रिक्ट आती है, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद। और मारवाड़ के अंदर जितना भी नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जितना भी डेजर्ट एरिया वो आता है मारवाड़ के अंदर। ढूंढाड़ के अंदर आपका जयपुर आता है, और हाड़ो के अंदर कोटा और बूंदी दोनों आते हैं हाड़ो डिस्ट्रिक्ट। 4 रियासतें पहले बड़ी बड़ी हुआ करती, 4 भागों में विभाजित था राजस्थान। अभी अब मेवाड़ के अंदर ये फोर्ट जो आता है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस फोर्ट के ऊपर 17 बार अटैक हुए मुगलों के द्वारा, लेकिन एक भी बार इसको कोई कैप्चर नहीं कर पाया। इसको अजय दुर्ग भी कहते हैं इसको। 17 बार उन्होंने प्रयास किया इसको कब्जे करने के लिए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ इसके साथ। अजय दुर्ग भी कहते हैं। और महाराणा कुंभा ने स्वयं ने 56 युद्ध लड़े, 56 बैटल फाइट किया अलग अलग जगह जाकर। यहीं पे नहीं, अलग अलग जगह जाकर एक भी युद्ध वो नहीं हारा, इसलिए अजय योद्धा भी कहा जाता है। लास्ट वाला नीलकंठ महादेव का टेम्पल है। लास्ट वाला है ना स्क्वायर में, नीलकंठ महादेव का मंदिर है। इसके अंदर शिवलिंग है, उसकी हाइट है 4.5 फीट, काफी बड़ी हाइट है उसकी शिवलिंग की। वहां जा सकते हैं अपन? बिल्कुल, आप नीचे जब आएंगे तो आप जा सकते ओके। हैं। उसके बाद शिवलिंग के सामने जब महाराणा कुंभा बैठ के नीचे पूजा करते थे तो हाइट इनकी इक्वल हुआ करती थी। उनकी हाइट जो बताई जाती है वो 8 फीट 4 इंच महाराणा कुंभा की हाइट। सबसे लंबे राजा हुए मेवाड़ के अंदर, सेक्रेटरी 7.4, वो है महाराणा प्रताप। उसके जस्ट पास में देखेंगे छोटा मंदिर है, जैन पार्श्वनाथ टेम्पल है। और इधर आप देखेंगे काफी बड़ा टॉम नजर आ रहा है। यज्ञ वेदीशाला, यहाँ पर 108 साधु ने एक साथ बैठ हवन यज्ञ वेदीशाला। ओके। ये पूरा पत्थर के अंदर बना हुआ है, टॉप तक ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से कैसे बना हुआ। ओके। तो जस्ट पीछे देखिए 3 मंदिर देखेंगे एडजॉइनिंग में। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का सिंबॉलिक मंदिर है। एक ही मंदिर के अंदर स्टेचू जो लेफ्ट वाले के अंदर विष्णु भगवान की मूर्ति है, उसके अंदर तो 10 अवतारों को दिखाया गया। उसके अंदर 2 मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है, उनका कोई प्रमाण नहीं है पहले मूर्ति थी या कहाँ के, उसका कोई प्रमाण नहीं है। नीचे वाला गणेश टेम्पल है, ये गणेश का मंदिर, और ये आप जाके लक्ष्मी नारायण का मंदिर। इस फोर्ट के अंदर फ्यू टेम्पल्स एक्टिव है, वैदिक टेम्पल एक्टिव है, लक्ष्मी नारायण का एक्टिव है। ऊपर टॉप पर चलेंगे नौ दुर्गा चामुंडा माता का वो मंदिर एक्टिव है। से कवर करती हुई इसके पीछे खत्म हुई। और ये जो फोर्ट बना हुआ 13 माउंटेन का, ये 13वां माउंटेन है। ओके। 36 किलोमीटर की वॉल अभी भी इंटैक्ट है, 36 किलोमीटर। पहले युद्ध होते तो पूरा शहर इसमें। ये है भैरव पॉल। इसका नाम भैरव पॉल क्यों है ये हम आगे जानेंगे, पर इसके गेट देखिए, इसके डोर्स कितने शार्प है, पॉइंटेड। ये पहले के टाइम पर फोर्ट्स वगैरह में, महलों में ये सब गेट्स इसीलिए बनाए जाते थे कि कोई दुश्मन अटैक ना करे। महाराणा कुंभा ने जब फोर्ट का निर्माण स्टार्ट किया, उनके आर्किटेक्ट हुआ करते थे, उनका नाम था मंडन व्यास। हाँ। उन्हीं के देख रेख में पूरा फोर्ट का निर्माण किया गया। जब उन्होंने इस फोर्ट का निर्माण स्टार्ट किया, यहाँ पर ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिसकी वजह से महाराणा कुंभा काफी चिंतित हो गए थे। यहाँ पर क्या होता है, दिन को दीवारें बनाते थे, रात को दीवारें ऑटोमेटिकली गिर जाती थी। ऐसे 5 से 7 बार हुआ, जिससे महाराणा कुंभा काफी चिंतित हुए। वो जाते हैं लोगों के पास में, उनसे पूछते हैं क्या रीजन है इसकी वजह से फोर्ट का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो वो बताते हैं कि इसके बारे में आपको एक ही व्यक्ति बता सकते हैं, जिनका नाम है मेड़ बाबा, जिनको भैरव मुनि भी कहते थे। वही व्यक्ति आपको बता सकते, क्योंकि वो इन्हीं जंगलों के अंदर तपस्या कर रहे थे। अब तपस्वी थे वो, इन्हीं जंगलों में तपस्या कर रहे थे, उनको ज्यादा नॉलेज था इस फील्ड के बारे में। जब महाराणा कुंभा उनके पास जाते हैं, जब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम फोर्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जिसकी वजह से फोर्ट का निर्माण नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम हवन करने के लिए तैयार है, किसी बलि देनी हो बलि के लिए तैयार है, जो भी कुछ करना हो, बड़ी बड़ी पूजा करना हो, कुछ भी करने के लिए हम रेडी हैं। तो मेड़ बाबा बताते हैं कि बलि तो देनी है, लेकिन बलि के लिए बलि होनी चाहिए स्वेच्छा से, वो भी नर बलि, सेल्फ ह्यूमन सेक्रीफाइस, तब जाके इस फोर्ट का निर्माण संभव है। ये बात सुनकर महाराणा कुंभा जहां लगते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि स्वेच्छा से कौन रेडी होगा अपनी जान के लिए। जब वो जहां लगते हैं तो मेड़ बाबा आके उनको रोकते और खुद रेडी होते मेड़ बाबा, क्योंकि वो भी चाहते थे कि इसके मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी, अगर राजा के देव द्वारा मेरी बलि दी जाएगी वो इनका भी काम हो जाए। फिर वो कहते हैं कि जैसे सूर्य उदय होगा वो मैं चलना स्टार्ट करूंगा, जैसे चल के आऊंगा जहाँ पर थकने की वजह से रुक जाऊँ, वहां पर मेरी राजा के द्वारा गर्दन काटी जाए। वो चलना स्टार्ट करते, जैसे सूर्य उदय होता है
चलना स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे आके वो रुक जाते हैं। थकने की वजह से फिर यहाँ पर उनके राजा के द्वारा गर्दन काटी जाती है। ओके। फिर गर्दन कटने के बाद उनकी बॉडी चलती रहती है आगे बिना हेड के। बिना हेड के बॉडी चलती रहती है, चलते चलते ऊपर टॉप पर जाके गिरती है 700 मीटर यहाँ से, जहाँ पर उनका मेन मंदिर अभी भी बना हुआ है। फिर उन्हीं के नाम से इस गेट का निर्माण किया गया, भैरव पुल, इसलिए इस गेट का नाम भैरव गेट है, उनका नाम था। ये हमने सुनी इस किले की बनने से लेकर अब तक की कहानी, मतलब इसके अंदर ये बनने से पहले ही रहस्यमय था। ये यहाँ पे हमें गार्ड भैया निशान दिखा रहे हैं, जहाँ तोप लगी थी उसका निशान अब तक है यहाँ पे, पर ये किले की दीवार को टस से मस भी ना कर पाया थे। और ये इस तरीके से झरोके बने हुए होते थे, जिनके अंदर से जो सैनिक होते थे, पूरी जो राजा की सेना होती थी, वो बाहर नज़र रखती थी कि कहीं कोई दुश्मन इस फोर्ट के ऊपर चढ़ने की तैयारी तो नहीं कर। अगर इन्हें लगता कि कोई दुश्मन नीचे पहाड़ पर चढ़ाई कर रहा है, तो वो इनके अंदर से उन पे एकदम गर्म खोलता हुआ तेल नीचे डालते थे, जिससे वो वहीं जलकर खत्म। ओके। जब आने लगे तो मेवाड़ ने कर वसूलना चालू किया था। हाँ। जाना तो कर देना पड़ेगा। हाँ। तो काफी अच्छा इतिहास है राजपूतों का, पुराना इतिहास देंगे। अगर 480 साल आप सोच सकते, 480 साल पहले अगर मुगल से राजा थे हमारे देश के अंदर, तो हो सकता है इसलिए 480 साल तुमको मुगलों के अंदर नहीं आने दिया। फिर बाद में इनके आपस में फूट होने की वजह से मुगलों ने फायदा उठाया, फिर अंदर एंटर हो गए थे। वो विजय गेट है, 4 नंबर गेट है। नॉर्मली किसी किले में जाएंगे आपको 4 हमेशा मिलेंगे। यहाँ पर एक ही बना हुआ, क्योंकि जितनी बार जो अटैक हुए 17 बार वो इधर फ्रंट साइड से हुआ है। पीछे से अटैक करना डिफिकल्ट हुआ करता था, काफी बड़े बड़े पहाड़ है, काफी घने जंगल है, तो हमेशा जो अटैक हुए इधर से हुए फ्रंट पार्ट से। यहाँ से 180 डिग्री एंगल का व्यू दिखाई देता, मतलब ऑलमोस्ट आधा व्यू पूरा यहाँ से दिखाई देता। इसको कहा जाता है तारा बुर्ज। बुर्ज मीन्स वॉच टावर। पीछे वो साइड दोनों जैन टेम्पल। ओके। से ऊपर चलेंगे तो और भी जैन टेम्पल आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, ये जो वॉल थी कहाँ से शुरू होकर कितने माउंटेन्स को कवर करते हुए ये घूम घूम के वापस यहीं तक आ रही है। 36 किलोमीटर लॉन्ग वॉल। अमेजिंग। छोटी जेल हुआ करती थी पहले, फिर महाराणा फतेह सिंह जी ने यहाँ पे कैनस लगे रखे। ये है चौगान गेट है। चौगान मीन्स ओपन ग्राउंड है यहाँ पर, इसलिए चौगान गेट कहते हैं इसको। 8 नंबर गेट है। यहाँ पर पहले ट्रेनिंग होती थी, युद्ध की ट्रेनिंग। जब युद्ध की ट्रेनिंग होती थी उसके दौरान राजा का महल वो है महाराणा कुंभा का, ये उनके वाइफ है। और ट्रेनिंग के दौरान राजा का महल वो है महाराणा कुंभा का, और ये रानी का महल है। यहाँ से वॉच करते थे। ये चौगान पुल है, यहाँ पर ट्रेनिंग होती थी युद्ध की, इसलिए चौगान गेट किसका नाम। 8 नंबर गेट है। पीछे जो आप देख रहे हैं टूट गया जो पूरा, ये लाइटनिंग की वजह से, बिजली के गिरने की वजह से टूटा हुआ पूरा। रानी का महल पूरा टूट गया। ओके। हमेशा रानी के महल के अंदर छोटी विंडोज दिखाई देगी आपको, क्योंकि वो देख सके आसानी से आउटसाइड, लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं देख पाए, इसलिए घूंघट प्रथा चलती है। राजस्थान के अंदर आज भी है कई जगह घूंघट, इसलिए ऐसे छोटी छोटी विंडोज मिलेगी। और राजा के महल के अंदर हमेशा बड़ी बालकनी दिखेगी। 150 years old। आता था यहाँ पे पहले खड्डा बना हुआ था, उसमें स्टोरेज फील करते थे। राइट वाला जो देख रहे हैं आप, वो जो हॉर्स स्टेबल है, सेनापतियों के घोड़े वहां पर बनते थे पहले। जी हाँ। गेट है पागड़ा को, पागड़ा इसलिए कहते चले जाते थे, उनके एक सिंबॉलिक कलर की पगड़ी पहनाई जाती थी, इस गेट से पहनाई जाती थी, इसलिए पागड़ा बोले। और यूं भी कहा जाता है कोई बड़ा कोई आता था अगर राजा किसी दूसरे स्टेट का, उसको वेलकम इसी गेट से किया जाता था, पाग पहना के तिलक करके, इसलिए इसके गेट का नाम पागड़ा को। ये वाला जो पहले से आप देख रहे हैं ऊपर वाले कटारगढ़ कहा जाता है इसको। कटारगढ़ इसलिए कहा जाता है यहाँ पे काफी बड़ी चट्टान हुआ करती थी पहले, वो चट्टान को काट के इसको बनाया गया, इसलिए कटारगढ़ कहते हैं। 15वीं सेंचुरी का ये हाईएस्ट पॉइंट था। ये ऊपर एक महल बना है, वो बाद में बनाया गया है। 15वीं सेंचुरी में यही हुआ करता था। इसमें 2 सेक्शन है, ऊपर है मर्दाना, नीचे जनाना। जनाना फॉर लेडीज, ऊपर मर्दाना फॉर जेंट्स। इसी कक्ष के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 में, यहीं पे जन्म हुआ था। इसको कहते हैं कटारगढ़। टीनशेड नया है, काफी कुछ रेनोवेशन नया किया गया है इसके
वो देख सकता है, यहाँ से कटारा कट दिया, यहाँ से प्रॉपर दिख रहा है। तो नीचे नया प्लास्टर जो है वो चनाना है, ऊपर मर्दाना है, 2 सेक्शन बना हुआ है। ये उनका लिविंग एरिया महाराणा कुंभा का। उधर से मैंने बताया था बालकनी, जहाँ से वो देखते थे जब ट्रेनिंग होती थी उस समय देखते थे। ऊपर उनका लिविंग एरिया, बीच में ओपन टेरेस से दोनों तरफ रूम्स बना हुआ है। उधर बड़ी बालकनी बनी ऊपर वाला में। और नीचे वाला जो आप देख रहे हैं रूम देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं एक रूम, यहाँ पे प्रसाद बनता था। कोने के अंदर मंदिर है, 9 दुर्गा चामुंडा माता का मंदिर है। वो मंदिर पहले ओपनली हुआ करता है, फिर गवर्नमेंट ने अंदर शिफ्ट किया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऊपर उनका रहने का और नीचे मंदिर नहीं हो सकता। पहले मंदिर यहाँ पर था, बाद में गवर्नमेंट ने अंदर शिफ्ट किया कोने का, 9 दुर्गा चामुंडा माता का टेम्पल। एकलिंग जी टेम्पल के पास में नागदा गांव है। नागदा फर्स्ट कैपिटल थी, सेकंड हुई चित्तौड़, थर्ड कुंभलगढ़, फोर्थ उदयपुर एंड फिफ्थ रही चावड़, जहाँ पे महाराणा प्रताप की समाधि बनी हुई है। 5 बार कैपिटल चेंज हुई है। और इसी कक्ष के अंदर महाराणा उदय सिंह जी को लाके छुपाया था चित्तौड़ से। जो बनवीर दासी पुत्र है वो उनको मारकर राजा बनना चाह रहा था, तो उनको यहाँ पे लाके छुपाया था पन्नादाय मान ने, इसी कक्ष के अंदर। यहाँ से यहाँ पर बड़े हो जाते हैं वो, फिर राज तिलक होता है उनका। राज तिलक यहाँ पर होता है, फिर जाते हैं युद्ध करने के लिए उसके बनवीर के खिलाफ। और मावली करके कस्बा है चित्तौड़ उदयपुर के बीच में, तो वहाँ पर वो मारा जाता है। उसकी समाधि वहाँ बनी हुई है। बनवीर दासी थे ना पन्नादाय जो अपने बच्चे को एक्सचेंज कर देती, इसका नाम था चंदन होता है। हाँ, चंदन होता है उसका जी हाँ, वहाँ से यहीं पे लेके आया था, यहीं पे छुपाया था। ये सारे किचन है, दोनों तरफ किचन बने हुए, सेपरेट किचन है, पुजारियों की किचन है ये सारे पुजारियों के। तो प्लास्टर रीपेंट किया गया है, प्लास्टर सारा नया किया गया है, रीप्लास्टर किया गया है। ये एक और पेड़ है बेजेंट्री, ये भी 150 साल पुराना पेड़ है। महाराणा फतेह सिंह जी बनाया था, जिन्होंने कैनन्स लाके रखी, रिनोवेशन करवाया। चित्तौड़ अगर आप गए हैं, चित्तौड़ के अंदर फतेह महल बने हुए हैं, महाराणा फतेह सिंह बनवाए। उदयपुर अगर गए होंगे तो फतेह सागर लेके उन्होंने बनवाई। ये महल भी उनके द्वारा ही बनाया गया, महाराणा फतेह सिंह जी। इसको कहा जाता है बारिश में क्लाउड इतने नीचे आ जाते हैं, पूरा कवर्ड हो जाता है बादलों से, इसलिए बादल पैलेस कहते हैं। पहले ये प्लेन हुआ करता था, जहाँ पे जूनी कचहरी लगती थी। महाराणा कुंभा के जन सुनने होती थी, यहाँ पे मीटिंग अरेंज करते थे युद्ध की। पहले प्लेन था, यहाँ पर ओनली जो बना हुआ था वो था भैरव बाबा का मंदिर, जिनका दड़ ऊपर आके यहाँ पे अंदर आके गिरा। और एक दिया जलता है, जो कि उसका उजाला जोधपुर तो दिखे दिया मीन मशाल जलती थी। मशाल मैं बताऊंगा ना, बना हुआ राउंड में, पहले प्लेन था, कुछ नहीं था। ये वाला यहाँ पे ना मरण नीचे वाले रूम में हुआ था, जब नीचे हुआ और उड़द की दाल को मिलाया करते थे, चिकनास काफी होती है उसके अंदर। नीचे देखिए दीवारें दिख रही है आपको, जैसे 7 चेक डैम बनाए थे, उसमें छोटे छोटे तालाब बनाए थे महाराणा कुंभा ने। छोटी दीवार दिख रही है, हाँ हाँ हाँ। एक ये वो बीच में टूट चुकी है, आगे टूट चुकी है। 3 आपको दिखी यहाँ पे, जो कि टूट चुकी है हेवी रेनिंग की वजह से। पहले यहाँ 7 तालाब हुआ करते, छोटे छोटे पानी का, बारिश का पानी इकट्ठा करते थे। ऐसे 6 छोटे छोटे कुएं बने हुए, स्टेबल बनी हुई है जगह जगह अलग, अकॉर्डिंग वो देखिए नीचे ऐसे अलग अलग जगह अकॉर्डिंग टू वाटर लेवल से अलग अलग जगह बनी हुई है। वो सारे जैन टेम्पल, जिनको कहा जाता है गोलेराव जैन टेम्पल। गोलेराव मीन्स राउंड में बने हुए थे पहले, 9 टेम्पल थे पहले, अभी वो 7 टेम्पल। वो सारे ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल भील जाति के लोग, जिन्होंने काफी सहायता की थी युद्ध के अंदर, महाराणा प्रताप के युद्ध के अंदर। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भीलों ने काफी सहायता की मेवाड़ के राजाओं की। तो ये वही लोग हैं, वहां से रहते हैं। और इधर आप देखिए वॉल इधर आ गई, इधर है 1100 मीटर हाइट है इस फोर्ट की, सी लेवल, मतलब 3600 दुनिया का तो नहीं कह सकता। सिंह जी का मंदिर बना हुआ है। एक मशाल जलती थी यहाँ पर, काफी बड़ी, काफी गहरा हुआ करता था। मशाल जलाई जाती थी, जो कि मशाल जोधपुर तक इसका उज्जवल दिखे, इतनी बड़ी मशाल है। और कहते हैं कि 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर इस मशाल के उजाले से लोग बाग खेती भी कर सके, इतनी भयंकर मशाल जलेगी। क्योंकि पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, पहले प्लेन था। ये सारा जो बना हुआ 19वीं सेंचुरी बना हुआ, जो कि महाराणा फतेह सिंह बनाया। उधर जो गेट बंद है बड़ा वाला, वो दरबार हॉल है, ये रानी का महल। पीछे आप देखेंगे सिटिंग एरिया, उनका सूर्य का सिटिंग एरिया, और अंदर वाला उनका लिविंग एरिया, रानी के। दोनों साइड जो बाहर जो रूम्स है,
वो सर्वेंट रूम से अंदर है उनकी रानी का लिविंग एरिया। है वो स्थान जो भैरव मुनि का धड़ जहाँ के गिरा था, वहाँ उनका ये मंदिर बनाया गया है। और बाद में ये मोगरे का जैस्मिन का पेड़ लगाया गया है बाद में रिसेंटली। ये जो महल जो रानी का महल, ये जो मेरे उनके जो फ्रेंड्स आते थे सही है उनके लिए वो गेस्ट रूम है, जो गेस्ट रूम है उनके साथ जो सर्वेंट आते थे उनके लिए रूम भी है। ये पेंटिंग्स आप देखो, ये वेजिटेबल पेंटिंग्स बनी हुई है क्योंकि उदयपुर जो फेमस है बेसिकली पेंटिंग के लिए कलरफुल है। ये उस समय जो भी जो पेंटिंग से बनाई जाती थी वो केमिकल से, ताकि कोई हाथ लगे के छेड़ छेड़ खराब ना भी है ना पर भी पेंटिंग ये है उस बादल महल के भी ऊपर, इस पूरे फोर्ट का टॉप बोल सकते हैं। ये इसकी पूरी रूफ है और ये हाइट सी लेवल से बहुत ज़्यादा है। ओह माय गॉड, यहाँ से जो व्यू आया था वो इस वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।